एक बार की बात है। एक बीरपुर नामक गांव में एक बाबा रहते थे जिनका नाम शंकर बाबा था। वह बाबा बहुत ही दयालु और शांत मन के दिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और गांव वाले उन बाबा पर बहुत भरोसा करते थे। गांव वालों की कोई भी चीज़ चोरी होने के बाद गांव वाले बाबा के पास आते और उनके सामने अपनी समस्या रखते थे। बाबा शंकर उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। वह अपने जादू से उनकी खोई हुई चीज़ों को वापस ले आते थे। इसी कारण वह शंकर बाबा गांव वालों को बहुत ही प्रिय थे। गांव वाले बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, शंकर बाबा की जय हो, इस तरह के नारे लगाते थे और गांव वाले चोरी से भी निश्चिंत रहते थे। और बाबा उसके बदले में थोड़ा बहुत धन ले लिया करते थे। और उसी गांव में एक संजय और रागनी नाम का परिवार रहता था। वह रात हो रही थी और वो आराम से अपने घर में सो रहे थे। रागनी और संजय उस रात बहुत ही बेफिक्र थे। उस रात उनके घर में चोरी हो जाती है और अगली सुबह जब संजय जागता है तो वह कमरे के अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि उनकी अलमारी का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और अलमारी से उनका खजाना चोरी हो चुका था। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। इतना सुनने के बाद उसकी पत्नी भी आकर यह देखकर रोने लगती है। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारे गहने और पैसे चोरी हो गए, अब हम क्या करेंगे? संजय जी, अब हम क्या करेंगे, तुम ही बताओ। इतना सुनने के बाद वहाँ पड़ोसी भी आ जाते हैं और वह भी देखकर हैरान रह जाते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और रागनी मुंह लटकाए हुए खड़ी थी। संजय और रागनी की एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था। वह शहर में काम किया करती थी और उस दिन वह भी गांव वापस आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी अपने मालिक से बात कर रही थी। और इतने में एक कार आ जाती है और वह उसमें बैठ के अपने गांव उतर जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। वह अपने घर आ जाती है और यह माजरा देखकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? कोई मुझे बताएगा? चलो पिताजी, हम थाने चलते हैं। वहाँ पे जाके हम रिपोर्ट लिखवाएंगे। जिसने भी चोरी की होगी वो पकड़ा जाएगा। चलो पिताजी, चलो, हम पास ही के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। इतना सुनने के बाद पड़ोसी कहता है, अरे नहीं नहीं, हमारे गांव में एक शंकर नाम के बाबा हैं जो तुम्हारा सामान अपने जादू से वापस लौटा सकते हैं। वह कुछ धन लेते हैं। और वह उस शंकर बाबा के पास चारों जाने लगते हैं। वह सोच रहे थे कि शंकर बाबा हमारा सामान कैसे वापस करेंगे, वह लौटा पाएंगे या नहीं।
और वह धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगते हैं। वह शंकर बाबा के पास आ जाते हैं और अरे क्या हुआ बालक, बड़े परेशान हो, इतनी जल्दी में हो, क्या हुआ? मुझे अपनी समस्या बताओ, क्या हुआ बच्चे? तुम्हारी चीज़ें वापस लौटा तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। तभी संजय कहता है, बाबा तुम्हें जो चाहिए हम वो देंगे। ठीक है बच्चा, फिर 10,000 रुपये चाहिए मुझे। उसके बाद बाबा जादू करते हैं और उनकी खोई हुई तिजोरी वापस ले आते हैं। इतना देखने के बाद कोमल यह देख के हैरान रह जाती है और वह कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। और रात काफ़ी हो चुकी थी और बाबा गांव का चक्कर लगा रहे थे। वह इधर उधर जा रहे थे और उस रात कोमल सोई नहीं थी और कोमल की दृष्टि उन बाबा पर पड़ती है। वह देखती है कि बाबा इतनी रात में कहीं जा रहे हैं और बाबा गांव से होते हुए चुपके चुपके जा रहे थे। और यह सारा नज़ारा कोमल एक कुएं के पास में खड़े होकर देख रही थी। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। वह बाबा का पीछा करने लगती है। तभी बाबा एक घर में घुसकर एक अलमारी का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं और वहाँ से तिजोरी निकालते हैं। यह सारा नज़ारा कोमल अपनी आँखों से देख रही थी। वह समझ गई थी कि यह कोई बाबा नहीं है, बल्कि एक चोर है जो गांव वालों को धोखा दे रहा है। और अगले दिन वह बाबा को पुलिस के हवाले कर देती है। वह बाबा को बताती है कि यही गांव में चोरी करते हैं और अगले दिन तुम्हारा सामान वापस लौटा देते हैं। तो बच्चों, बुरे काम का बुरा नतीजा।